वेलकम टू एजलेसनेस। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में जो उनका संघर्ष चल रहा है उसकी समाप्ति को लेकर किसी समय सीमा को बताना काफी मुश्किल है। और इसके साथ ही उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इस पूरे सिचुएशन को लेकर जो उनका कंसर्न है उसको लेकर अप्रिशिएट किया। तो आज हम बात करेंगे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो 16th ब्रिक्स समिट जो कि रशिया में ही होने जा रही है उसके पहले उन्होंने अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ब्रिक्स से रिलेटेड बातें की, इसके साथ ही जो यूक्रेन में उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे रिलेटेड बातें की। उसके अलावा उन्होंने इंडिया से रिलेटेड भी बातें की। रशियन प्रेसिडेंट ने कहा कि यूक्रेन में जो उनका संघर्ष चल रहा है, जो कि काफी टाइम से चल रहा है, वो कब खत्म होगा इसको लेकर कोई टाइमलाइन बताना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही उन्होंने कहा कि टाइम चाहे जितना भी लगे लेकिन जीत उनके देश की ही होगी। 16वें ब्रिक्स समिट के पहले ये जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब इसमें वो ब्रिक्स के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी कोट किया। उन्होंने कहा कि इंडियन लीडर ने सही ही कहा है, उचित ही कहा है कि ये जो संगठन है ब्रिक्स, ये पश्चिमी विरोधी नहीं बल्कि गैर पश्चिमी है। यानी कि ये जो संगठन है ब्रिक्स, इसका उद्देश्य या फिर एजेंडा ऐसा नहीं है कि ये पश्चिमी देशों के विरोध में रहता है, बल्कि बस ये गैर पश्चिमी है, इसमें पश्चिमी देश शामिल नहीं है। उन्होंने आगे ब्रिक्स के बारे में कहा कि ये ब्रिक्स जो संगठन है ये ब्लॉक स्टाइल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये संगठन अगर बेहतर करता है या फिर इसमें शामिल जो देश हैं अगर उनकी इकोनॉमी बेहतर करती है, उनमें ग्रोथ होती है, तो उसका जो बेनिफिट होगा वो सिर्फ इन्हीं देशों को नहीं मिलेगा बल्कि इनसे रिलेटेड जो और भी इकोनॉमीज हैं उनको भी उसका बेनिफिट मिलेगा। 16वें ब्रिक्स समिट रशिया के कजान में 22 से 24 अक्टूबर 2024 के बीच होने जा रही है। इसमें ब्रिक्स के 5 कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा जो नए 5 देश हैं इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई भी शामिल होंगे पहली बार। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 22-23 अक्टूबर को रूस की यात्रा पर रहेंगे। अपने ऑफिशियल रेजिडेंस पर बात करते हुए रशिया के प्रेसिडेंट ने ऐसा इंडिकेशन दिया कि जब वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे तो भारतीय फिल्मों को और बढ़ावा देने पर चर्चा कर सकते हैं। रशिया और यूक्रेन के बीच ये जो युद्ध काफी लंबे समय से चल रहा है, इसमें रशिया और यूक्रेन के बीच जो शांति वार्ता है उसमें भारत की भूमिका को लेकर भी उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस पूरे इशू को लेकर जो कंसर्न एक्सप्रेस किया है उसको लेकर रशिया उनका आभारी है। पीएम मोदी ने 27 अगस्त को पुतिन से फोन पर बात की थी और उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष चल रहा है ये जल्दी से जल्दी खत्म होना चाहिए और इसका जो समाधान है वो शांतिपूर्ण तरीके से निकलना चाहिए। भारत रूस यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान का पूरी तरह से समर्थन करता है। उसके बाद ही 5 सितंबर को पुतिन की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने 3 देशों का नाम लिया था, जिसमें इंडिया, चाइना और ब्राजील का नाम उन्होंने लिया था कि रूस यूक्रेन संघर्ष को हल करने के लिए वे इन 3 देशों के साथ लगातार संपर्क में बने हुए हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि ये जो युद्ध चल रहा है इसको खत्म होने को लेकर अगर कोई डेडलाइन तय की जाए तो ये काफी मुश्किल ही नहीं बल्कि इसको उन्होंने काउंटर प्रोडक्टिव तक बताया। इस युद्ध को शुरू हुए 2.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, ये फरवरी 2022 से चल रहा है। उन्होंने इस युद्ध को लेकर रशिया का पक्ष रखा जिसमें उन्होंने कहा कि इस युद्ध में ढकेलने के लिए अमेरिका और नाटो पूरी तरह से जिम्मेदार है, यानी कि अमेरिका और नाटो की वजह से इस युद्ध में रशिया को उतरना पड़ा। लेकिन उन्होंने इस बात को लेकर जोर दिया कि उनका देश इस युद्ध में जीतेगा हर हाल में। उन्होंने यूक्रेन आर्मी के बारे में कहा कि जो यूक्रेन आर्मी है वो इतने प्रेसिशन वेपन डिलीवरी सिस्टम को हैंडल नहीं कर सकती, इन सब के पीछे नाटो के प्रोफेशनल्स शामिल हैं। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे नाटो को इसमें टारगेट किया कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में नाटो के जो प्रोफेशनल्स हैं वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। नाटो ने हमारे यानी कि रशिया के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो रशिया की आर्मी है वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉम्बैट इफेक्टिव आर्मी है और साथ ही साथ दुनिया की सबसे ज्यादा हाईटेक आर्मी में से एक है। ऐसे में नाटो ने जो ये हमारे खिलाफ वॉर छेड़ रखी है ये करते करते वो थक जाएगा। और ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया और यूक्रेन का, इसमें रशिया का अपर हैंड है और वही इस युद्ध को जीतेगा। पुतिन की तरफ से पूरी बातचीत में एक बड़ा स्टेटमेंट ये आया और ये एक पॉजिटिव स्टेटमेंट भी था कि उनकी इच्छा है कि शांति वार्ता आगे बढ़े। लेकिन उन्होंने इसके साथ ही यूक्रेन पर भी आरोप लगाया और ये कहा कि जो पहले प्रयास किए गए थे शांति वार्ता से रिलेटेड, उससे यूक्रेन अब पीछे हट रहा है।
यानी कि रशिया तो शांति वार्ता चाहता है, जबकि उसका अपर हैंड है इस युद्ध में फिर भी, लेकिन यूक्रेन पहले जो प्रयास किए गए हैं उससे अब पीछे हट रहा है। ब्रिक्स में पहले के जो 5 देश थे उसमें भारत और रूस के अलावा चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील शामिल हैं। ये जो समूह है ब्रिक्स, ये टोटल वर्ल्ड की जो जीडीपी है उसका 24% रिप्रेजेंट करता है। वहीं टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 41% ये रिप्रेजेंट करता है, और ये खुद को वेस्ट के इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर और अल्टरनेट के रूप में भी स्थापित करता है। ब्रिक्स की ये जो 16वीं समिट होने जा रही है रशिया में, इसमें पहली बार ये जो 5 नए मेंबर हैं ब्रिक्स के, जिसमें ईरान, सऊदी अरब, इजिप्ट, इथोपिया और यूएई शामिल हैं, ये पहली बार एज अ मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। पुतिन ने आगे कहा कि ये जो 5 देश शामिल हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि इनके शामिल होने के बाद जो ब्रिक्स के दरवाजे नए सदस्यों के लिए बंद हो जाएंगे। इसमें इसके बाद भी नए सदस्य इसमें जुड़ते रहेंगे, और जैसे जैसे ये समूह विकसित होगा और इसमें नए नए सदस्य जुड़ेंगे, तो जो गैर सदस्य देश हैं, जो इसके पार्ट नहीं हैं और छोटे देश हैं, उनको भी इसका इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। पुतिन ने यह भी कहा कि ब्रिक्स को बाकी संगठनों से जो बात अलग करती है वो ये है कि यह संगठन कभी भी किसी के खिलाफ नहीं रहा है। पुतिन ने यूएस पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि यूएस अलग अलग जो रीजन्स हैं वहां पर प्रोवोकेटिव एक्शंस लेता रहता है, और एशिया के मामले जो हैं, एशिया के अपने जो क्षेत्रीय मामले हैं, उसमें नाटो को घसीटने को लेकर यूएस पर ही आरोप लगाया कि वही है जो नाटो को अलग अलग क्षेत्रों में लाके इन्वॉल्व करता है। ब्रिक्स की अपनी एक साझा मुद्रा के बारे में अक्सर बात मीडिया वगैरह में होती रहती है। इसको लेकर भी पुतिन ने कहा कि वो धीरे धीरे और सावधानी से इसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि ईयू की अपनी एक साझा मुद्रा है, उसी प्रकार ब्रिक्स की भी अपनी एक साझा मुद्रा हो, इसको लेकर प्रयास ब्रिक्स लगातार कर रहा है, और इसको लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पुतिन ने एडिटर्स के साथ अपनी बातचीत में यह भी कहा कि जो इंडिया की जो फिल्में होती हैं वो रशिया में बहुत ज्यादा फेमस हैं। ऐसे में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 16 समिट के लिए रशिया जाएंगे, तो उनसे इस क्षेत्र में भी बातचीत को लेकर जो संभावना है उसके संकेत दिए, और साथ ही साथ इस क्षेत्र को और कैसे बढ़ावा दिया जा सके उसको लेकर भी पीएम मोदी से बातचीत के संकेत दिए। पुतिन ने यह भी कहा कि वो इसको लेकर काफी पॉजिटिव हैं कि जो इंडिया के फ्रेंड्स हैं, अगर उनका जो इंटरेस्ट है वो रशियन मार्केट में है, तो वो इंडियन फिल्म को प्रमोट करने के लिए जो भी कॉमन ग्राउंड्स हैं उनको ढूंढ लेंगे। यानी कि ये इंडिया की जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसके लिए काफी पॉजिटिव साइन है, क्योंकि रशिया जो है वो फिल्मों का एक बहुत बड़ा मार्केट है। पुतिन ने इसके साथ ही जो गाजा में जो सिचुएशन है वो जिस तरीके से एस्केलेट हो रही है पिछले कुछ दिनों में, उसको लेकर भी काफी चिंता व्यक्त की, और उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिक्स समिट होने जा रही है इसमें उन्होंने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति जो हैं महमूद अब्बास, उनको भी आमंत्रित किया है। इस तरीके से ये जो 22 से 24 के बीच जो 16वें ब्रिक्स समिट होने जा रही है रशिया में, उसके पहले ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उसमें उन्होंने ब्रिक्स से रिलेटेड तो काफी डिटेल में बातचीत की ही, उसके अलावा जो रशिया का यूक्रेन से संघर्ष चल रहा है उससे रिलेटेड भी उन्होंने बातचीत की, जिसमें उन्होंने यूक्रेन के साथ साथ यूएस और नाटो को भी ब्लेम किया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि वो खुद शांति वार्ता के लिए इंटरेस्टेड है, जबकि यूक्रेन जो पहले प्रयास किए गए थे उससे अब पीछे हट रहा है। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में इंडिया की भूमिका, प्राइम मिनिस्टर मोदी की भूमिका की भी उन्होंने सराहना की, जिसमें पीएम ने पीसफुल रेजोल्यूशन को पूरी तरह से समर्थन दिया था। वहीं गाजा के इशू पर भी उन्होंने बात की, और इसमें जो भी एस्केलेशन हो रहा है वहां पर उसको लेकर चिंता व्यक्त की। तो इस तरीके से उन्होंने काफी डाइवर्स टॉपिक्स को टच किया। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी 23-24 अक्टूबर को रशिया की आधिकारिक यात्रा पर होंगे, और उससे रिलेटेड जो भी बड़ी और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी उस पर हम समय समय पर आपके सामने वीडियोस लाते रहेंगे। इसी तरह के और भी अपडेट्स जानने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें एजलेसनेस। थैंक यू वेरी मच।